जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस चिलचिलाती और कड़कड़ाती गर्मी में। ठीक है, बहुत अच्छी गर्मी हुई है, हो रही है, बहुत तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो कोई इससे कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सब का कारण हम ही हैं। ठीक है, मानव जाति इस सब का कारण है। इतनी सारी चीजें हम एसी फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, और उसी का कारण ये है कि आज गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है कि बस सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी टेंशन लेनी, हमें नौकरी लेनी है, सांस तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। मेरा ये नया स्टूडियो अभी मैंने बनाया है। ठीक है, दूसरा वाला जो स्टूडियो था उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो नया स्टूडियो बनाया था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने वीडियो बीच में रोक दी थी। ठीक है, तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने लगभग 7 पार्ट इसमें पढ़ा दिए हैं। काफी सारे कॉन्सेप्ट भी मैं तुम्हारे क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले जिसने भी मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस के इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा। तो वहां जाके पहले आप क्या करना, पहले आप पीछे की वीडियो सारी देख लेना। ठीक है, और तब इस वीडियो पर आना, क्योंकि अगर बेसिक चीजें नहीं समझोगे तो ये चीजें तुम्हें समझ में आनी बड़ी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी नामुमकिन तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, समझ में तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कर लेना कि इन वीडियोस को भी आप देख लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। और हमारी वीडियोस पर आप जो नए आए हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने मित्रों में शेयर भी करना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें थोड़ा तो भी समझ में आता है और आपको यूजफुल साबित होता है, तो थोड़ा सा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी कर देते हैं। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब आगे की टाइप के क्वेश्चन में लेता हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। क्वेश्चन है भी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ तथा दूसरी पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से देखना सवाल में कह दिया कि प्रत्येक को कितने में 10,005 रुपए में बेचता है। कितने में? 10,005 रुपए में बेचता है। मतलब दोनों वस्तुओं को 10,005 रुपए में बेच देगा। दोनों को मतलब पहली को भी 10,005 में और दूसरी को भी 10,005 में। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि SP1 और SP2 यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? सेम है। क्या है भाई? सेम है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, होगा क्या, सवाल में कह दिया कि पहली वाली वस्तु पर तो कितना 15% का प्रॉफिट है, लाभ है, और दूसरी वाली पर 13% की हानि है। ठीक है, ध्यान से समझना भी इसको। क्या कह दिया कि पहली वाली पर तो 15% का लाभ है और दूसरी वाली पर 13% की हानि है। तो 15% के लाभ को जब हम सोल्व करेंगे, 15% के लाभ को जब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? ये मिल जाएगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी ये सीपी, ये प्रॉफिट, और 20 रुपए पे 3 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी कितना बनेगा? 23 रुपए बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ अगर 13% की हानि को देखें हम, तो 13 की हानि है कितने पर? 100 पर। ठीक है, 100 पर 13 की हानि यानी सीपी हो गया, लॉस हो गया, तो कितना? एसपी कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। बात क्लियर है फिर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब होगा क्या, देखो ये कह रहा है कि एसपी दोनों का बराबर है, दोनों को 10,005 रुपए में बेचा गया है। मुझे यहाँ पे मतलब इस 10,005 से नहीं है, मुझे यहाँ पर इस बात से मतलब है केवल क्या कि दोनों वस्तुओं का जो एसपी है, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। इस चीज पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। समान का मतलब क्या होगा? इस 87 की गुणा तो यहां लगा दोगे और इस 23 की गुणा यहां लगा दोगे, हो जाएगा भी तुम्हारा एसपी बराबर। और एसपी बराबर जब 23 की यहां लगाई तो 23 की यहां भी लगानी पड़ेगी और 23 की यहां भी लगानी पड़ेगी। 87 की यहां लगाई तो यहां भी लगानी पड़ेगी सीपी में, और यहां भी लगानी पड़ेगी प्रॉफिट में। बात क्लियर है? तो अगर मैं यहां से देखो, अगर मैं यहां से प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कौन सा वाला था? ये वाला। तो 87 तिया कितने हो जाएंगे? 87 तिया हो जाएंगे 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, तो कितना? 261 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर मैं लॉस की बात करूं तो यहां से लॉस कितना आया बताओ भाई? ये 13 लॉस था, 13 में कितने की 23 की गुणा और करिए तो 13 थी 39 का 9 हासिल 6 कितने 3 हो जाएंगे, 13 दूनी 26 और 3 29, कितना?
हमारा जो लॉस हो जाएगा वो 299 का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो 261 का प्रॉफिट हुआ था मुझे एक वस्तु पर, और दूसरी वस्तु पर मुझे 299 का लॉस हो गया। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल लॉस ही हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 261 299 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा? 8 और 3 कितना? 38 रुपए का मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है भाई। घटा दोगे ना, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गए 3, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, तो कितना? 38 रुपए का लॉस हुआ है। और कितने पर? सीपी पर हुआ होगा। तो ओवरऑल मैंने प्रॉफिट या लॉस तो देख लिया, अब ओवरऑल क्या देखना है मुझे? सीपी देखना है। तो यहां से देखूं तो 87 दूनी कितने हो जाएंगे? 87 दूनी हो जाएंगे 174 और पीछे 0, ये इसका सीपी हो गया। इसका सीपी कितना होगा? 2300 कितना हो जाएगा? 0404 यानी कितना? 4040 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो तो होगा क्या? होगा ये कि 1 0 से 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और 2 से जब हम काटेंगे तो 2 से ही कट जाएगा कितनी बार? 19 बार, और 2 से कट जाएगा 202 बार। कितनी बार? 202 बार। ठीक है, इतनी बार ही कटेगा भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 10 से अगर मैं इसको काट रहा हूँ, या हाँ 10 से नहीं, 2 से काट दो। 2 से काटोगे इसको 5 बार, और इसको काट दो कितनी बार? 101 बार। तो कितना हो जाएगा? ऊपर 19 पंजे 95 और नीचे हो जाएगा कितना? 101। ठीक है, इतना परसेंट। अब इसको कितना लिख सकता हूं? इसको मैं कितना लिख सकता हूं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो 95 बटे कितना? अगर 95 बटे 100 होता तो 0.95 हो जाता है ना। अगर 95 बटे 100 होता तो 0.95 होता, लेकिन 100 से ज्यादा 101 है, तो 100 से ज्यादा से जब हम भाग कर रहे हैं तो क्या होगा? आंसर थोड़ा सा कम आएगा इससे। तो कितना हो जाएगा? 0.94% का लॉस। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा? 0.94% का लॉस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। SP1 SP2 बराबर है, यहाँ से निकालोगे 15% का प्रॉफिट है तो 3/20 यानी कितना? 23 रुपए की बिकी होगी वस्तु। यहाँ पर 13% का लॉस निकालोगे तो कितना? 13/100 यानी कितनी? 87 की बिकी होगी। SP को बराबर कर लेना है। SP जब बराबर कर लोगे तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ से लॉस आ जाएगा। यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने कितना? 38 का आया। और यहाँ से दोनों वस्तु, भैया ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है अभी दोनों के सीपी पर काउंट होगा ना, तो इसका भी सीपी जोड़ो, इसका भी सीपी जोड़ो। इसका सीपी होगा 1740, इसका सीपी होगा 2300। 1740 और 2300 कितना? टोटल हमारे पास कितना मूल्य है? 4040। 38 बटे 4040 इंटू 100 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.94%। ठीक है, बात क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक इसी टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। सवाल है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 पर बेचा जाता है। ठीक है, कितने पर? 2508 रुपए पर बेचा जाता है। ठीक है, दोनों वस्तुओं कितने पर? 2508 पर। ठीक है, तो बताओ इस चीज से मुझे कोई मतलब है? यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज से। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग गया यहाँ से कि SP1 और SP2 जो है दोनों बराबर हुए होंगे। ठीक है, अगर दोनों को 2508 पर बेचा जा रहा है तो इसका मतलब SP1 SP2 यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रहे होंगे? समान रहे होंगे। ठीक है, अब कहता है क्या? कह रहा है कि पहली वस्तु पर 14% का प्रॉफिट हो, पहली वाली वस्तु पर 14% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि हो रही है। पहली पर 14% का लॉस प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वाली पर 12% की हानि हो रही है। तो पूछा है हमसे कि विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ से सेम सा ही सवाल है। अगर इसकी फ्रैक्शन में लिखूंगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से काटेंगे 2, 7/50 कितनी? 7/50। ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा? 57 रुपए। भाई 50 रुपए वाली वस्तु पर 7 रुपए का प्रॉफिट लेना तो 57 की बेचूंगा। उसके बाद 12% को अगर तुम चेक करोगे तो 12% क्या हो जाएगा भाई? कितना? 3/25 हो जाएगा। 3/25 ये सीपी, ये लॉस। तो बताओ वस्तु कितने की बिकेगी? 22 की।
भाई 25 रुपए पर 3 रुपए का लॉस होगा तो 22 की बिकेगी। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, एसपी बराबर करना है, यहाँ पर 22 की गुणा कर दो और यहाँ पर 57 की गुणा कर दो। 57 की यहाँ करी तो 57 की यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है, ठीक है ना। और 22 की यहाँ करी तो यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट को अगर चेक करें यहाँ से हम, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 प्रॉफिट हो गए यहाँ से। और यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर लॉस की बात करें तो 57 तिया कितने हो जाएंगे, 7 तिया 21 का 1 2 5 तिया 15 17 171 और ये 154 है ना। प्रॉफिट कितना 154 का और लॉस कितना होगा 171 का। तो ओवरऑल अगर लॉस की बात करें, लॉस ही हुआ होगा क्योंकि लॉस ज्यादा है, तो ओवरऑल अगर लॉस की बात करें तो 171 में से 154 घटाएंगे कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा तुम्हारा 17। तो 17 का लॉस हुआ और कितने पर हुआ, टोटल सीपी काउंट कर लोगे, सीपी कितना हो जाएगा 2200 यानी 1100 हो जाएगा। 22 पे 50 गुणा करो 1100 हो जाएगा। 57 में 25 की करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 7 17 हो जाएंगे और 25 पंजे 125 और 17 कितने हो जाएंगे 125 और 17 142 कितना हो जाएगा 142, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 5 2 5 2, ठीक है। इतना आ गया 25 25 कितना आ जाएगा भैया 25 25, तो यहाँ पे कर दोगे 25 25 और इंटू 100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करने पर 25 से काटोगे इसको 4 बार और इसको काटोगे 25 से, 25 से कम 25 101 बार, कितना हो जाएगा 17 चौका 68 बटे 101%, ठीक है। और इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो देखो नीचे कितना है, कितना है भी नीचे 101 है, अगर 100 होता तो 0.68 हो जाता, 101 है तो 0.68 से कुछ कम होगा तो 0.67% लॉस हम आंसर दे देंगे, हानि, ठीक है। ये हम आंसर दे देंगे। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुएं कितना 18,602 पर बेची गई, ठीक है। दो वस्तुएं हैं वो 18,602 रुपए पर बेची गई। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है, तो SP1 और SP2 क्या है, बराबर है, यानी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो इस बात को डायरेक्टली भी कह सकता है और इस बात को इस तरीके से जैसे कह रहा है इस तरीके से भी कह सकता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल में ये कह दिया कि 31% का तो लाभ होता है पहली वाली वस्तु पर 31% का लाभ होता है और दूसरी वाली पर क्या होता है, दूसरी वाली पर 29% की हानि होती है, 29% की हानि होती है, ठीक है भाई। तो क्या करोगे अब यहाँ पर क्या कर रहे होगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 31 बटे 100, 31% की वैल्यू 31 बटे 100 यानी 100 सीपी और ये प्रॉफिट है तो कितना एसपी कितना हो जाएगा 131। और जब इसको सोल्व कर रहे होगे तो हो जाएगा 29 बटे 100, 29 बटे 100 का मतलब अगर 100 सीपी है ये लॉस है तो कितना 29 जाएंगे तो कितना 71 क्या हो जाएगा एसपी। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एसपी बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्या करोगे 71 की गुणा यहाँ पे कर दोगे तुम, ठीक है। और 131 की गुणा यहाँ पर कर दोगे तो 131 की यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पर भी 131 की लगा दोगे और यहाँ पर कितने की 71 की और यहाँ पर भी कितने की 71 की, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट को चेक करें तो कितना हो जाएगा 31 एकम 31 का 1 और 31 सत्ते कितने हो जाएंगे भी 31 सत्ते हो जाएंगे 217 और 3 220 तो 220 इतने का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर लॉस की बात करें यहाँ से लॉस कितना हुआ है तो इसमें 131 की गुणा लगाओगे, 131 की गुणा कैसे लगाओगे, इसमें लगा दो तुम 29 की, यहाँ पे 29 एकम 29 का 9 यहाँ से 2 29 दिया कितने हो जाएंगे 29 दी 87 87 और 2 87 और 2 89 का 9 हासिल 8 29 एकम 29 और 8 37 इतने का हो जाएगा लॉस। इतने क्या हो जाएगा अभी लॉस हो जाएगा। तो जब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम चेक करके देखेंगे प्रॉफिट और लॉस में तो लॉस ज्यादा है तो लॉस ही होगा और लॉस कितने का हो जाएगा, लॉस हो जाएगा हमारा 9 में से 1 गया 8, 9 में 0 गया 9, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5 यानी 15, ठीक है 1598। और ओवरऑल अगर हम चेक करेंगे क्या सीपी तो ये होगा कितना 7100 और ये कितना हो जाएगा एक कितना 13,100 कितना हो जाएगा 13,100। आंसर 00202 कितना ये हो गया हमारा
20,200 कितना हो जाएगा? 20,200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 से काट दोगे ऊपर वाले को 7 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और नीचे वाले को काट दोगे 101 बार। यानी अगर देखो 100 से भाग देते, अगर हम 100 से इसमें भाग देते तो 7.99 करके कुछ आंसर आता, लेकिन अब कितना आंसर आएगा? अभी 100 से ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ इतना ही आंसर आएगा 7.98 के आसपास। ठीक है, तो हमें ये कैसे लगाना है? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ऑप्शन के हिसाब से हमें लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमें लगा देना है। बात क्लियर है? तो इतना करके कुछ आंसर आएगा, 7.9 के आसपास हम आंसर दे देंगे, बाकी पीछे वाले कोई जरूरत भी नहीं है। 7.9% हानि इसमें होगी। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो अपना सवाल है, अरुण ने दो वस्तुओं को प्रत्येक को कितना 5,220 रुपए में बेच दिया। ठीक है, कितने में? SP1 और SP2 बराबर है और वो कितना है? 5,220 इतने रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो आगे क्या बता रखा है? आगे ये बता रखा है कि पहली वाली वस्तु पर उसे 16% का और दूसरी वाली पर, पहली वाली पर 16% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरी वाली पर 10% का लॉस यानी हानि हो रही है। ठीक है, तो पूछा है कि पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें रुपयों में पूछा है कि कितने प्रतिशत का, प्रतिशत नहीं पूछा, रुपये में पूछा है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? वही हमारा तरीका, आसान सा तरीका। ठीक है, क्या करेंगे? 16% को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/25 है ना। 16% को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/25, यानी ये CP, ये कितना हो जाएगा? 4 हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, तो कितना? 29 रुपए की वस्तु बिक जाएगी। बात क्लियर है अभी? अगर यहां से ध्यान दें, यहाँ पे सवाल में हम ध्यान दें तो 10% का मतलब होता है कितना? 1/10, कितना? 1/10, तो 10 CP हो गया, ये लॉस होगा, तो कितने रुपए की बिक जाएगी? फिर 9 रुपए की वस्तु बिक जाएगी। कितने बिक जाएगी भाई? 9 रुपए की वस्तु बिक जाएगी। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या करेंगे ये हम कि SP दोनों का बराबर है तो बराबर कर लो, यहाँ पर 9 की गुणा और यहाँ पर 29 की गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने की? 29 की गुणा, और यहाँ पर कितने की? 29 की गुणा। यहाँ 9 की तो यहाँ भी 9 की और यहाँ भी 9 की। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर देखो SP की बात करूं, देखो हमें SP दे रखा है तो SP से SP को कंपेयर करना पड़ेगा। SP को अगर हम देखूं तो SP है मेरा कितना? 29 गुणा 9, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है? 5,220 ये दे रखा है भाई। तो जब सोल्व करेंगे और काटेंगे इसको तो 9 से काटेंगे कितनी बार? 9 से काटते हैं कितनी बार कट जाएगा? 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 7 9 8 72। ठीक है, 29 से काट दोगे, 29 दूनी 58, 20 बार, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब पूछा है लाभ या हानि क्या होगा, तो यहाँ से लाभ देखोगे तो लाभ कितना होगा? 9 चौक 36 का लाभ है, और अगर लॉस देखोगे तो लॉस कितना हो जाएगा? 29 से कम 29 का लॉस है। तो ओवरऑल यहाँ से देखें तो इस बार क्या होगा? इस बार प्रॉफिट होगा कितने का? 7 का। ठीक है, 7 का प्रॉफिट होगा इस बार। तो 7 के प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे हम लाभ की बात करेंगे तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 20 बराबर कितना? 140 रुपए। ठीक है, तो 140 रुपए का यहाँ से हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सवाल अच्छे समझ में आ गया है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। ठीक है, और शेयर भी करते रहना। तो आगे बढ़ते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नया नया बोर्ड है तो थोड़ा सा मिटाने में भी दिक्कत सी हो रही है इसको, लेकिन कुछ दिनों में क्या होगा? ये रम जाएगा अच्छे से और मजा आएगा पूरा पढ़ाने में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी तरह की, टेंशन लेने वाले गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाल है कि 2 वाहनों में से किशोर ने प्रत्येक को 1897 रुपए में बेच दिया। 2 वाहन थे किशोर के पास में और 1897 रुपए में दोनों को बेचा। इसका मतलब SP1 और SP2 क्या है? बराबर है। ठीक है, दोनों में से प्रत्येक को कितने पर बेचा है? 1897 रुपए पर बेचा है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब क्या कहता है? यदि एक वाहन को उसने कितना, एक वाहन को उसने 42.84% के लाभ पर, ठीक है, और दूसरे वाले वाहन को उसने 16.25% की हानि पर बेचा है, ठीक है,
तो पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो बड़ा आसान है भी करना, हम तो यूं ही कर देंगे। कैसे, हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो यूं ही कर देंगे, नहीं पता हो तो परसेंटेज की पहली बेसिक क्लास देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं 42.84% का लाभ का मतलब क्या होगा कि 42.84% क्या है, ये है 14.28 का कितना 3 गुना, और 14.28 कितना होता था 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 3/7, कितना हो जाएगा 3/7, यानी 7 रुपए सीपी पर 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना बन जाएगा 10 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये कितना है 6.25 कितना है अभी 1/16 होता है, कितना होता है 1/16, सीपी ये हो गया और लॉस ये हो गया, तो एसपी कितना बिकेगा, कितने बिक जाएगा 15 में बिक जाएगा। बात क्लियर है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा आसान है सवाल, कैसे भाई एसपी इसका 10 इसका 15, जबकि सवाल बता रखा है कि दोनों एसपी क्या है बराबर है, बराबर कर लो, यहाँ 3 की गुणा कर लोगे, यहाँ 2 की गुणा कर लोगे, 30 हो जाएगा, यहाँ भी 2 की गुणा कर दो, यहाँ भी 2 की गुणा कर दो, यहाँ 3 की, यहाँ 3 की, यहाँ 3 की। ठीक है, बात क्लियर है भाई। अब देखो अगर प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 3 तिया 9 का, और लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 का। ठीक है, ये हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई प्रॉफिट 9 का, लॉस 2 का, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ हमें, ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ कितने का 7 का, कितने पर सीपी पर, सीपी कितना हो जाएगा 7 तिया 21, तो ये हो गया, और 16 दूनी 32 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 5 53, कितना हो जाएगा 53 ही होगा ना, 7 तिया 21 और 16 दूनी 32। ठीक है भी 53 रुपए पर 53 रुपए हो जाएगा, और इनटू कितना कर देंगे 100। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा भी, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के भी हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं देखो, मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ और ऑप्शन से क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं सवालों को। ऑप्शन उठा लेता हूं मैं, ऑप्शन है मेरे पास इसके, पहला ऑप्शन है 14.56%, और बी ऑप्शन है मेरे पास में 13.20%, और अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन 18.17%, और डी ऑप्शन है 15.30%। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना भी, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे कैसे एलिमिनेशन लगाएंगे हम, इसको जरा ध्यान से देखो। अगर मैं 7 से 53 को काटने के लिए जाऊं, 7 से 53 को काटने के लिए जाऊं, तो 8 7 56 होता है कितना, अगर 8 बार यानी 8 से कम बार कटेगा, कितना 8 से कम बार कटेगा, ध्यान देना भाई, 8 से कम बार, तुम 8 बार काटो, 8 7 56, 8 से कम बार कटेगा तो तुम 8 बार काटो। 8 से जब मैं 100 को काट रहा होता हूं तो 12.5 आंसर आता है, कितना आता है 12.5। ठीक है, 8 से 100 काटेंगे 12.5, तो 8 से थोड़ा सा कम होगा ये, 8 से थोड़ा सा कम, अगर ये 8 से थोड़ा सा कम होगा और 100 में भाग देंगे तो 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, हो जाएगा ना। बाकी अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो फिर तुम थोड़ा सा मशक्कत कर सकते हो सवाल के साथ में, 700/53 कर सकते हो। ठीक है, 700/53 कर सकते हो, तो 700 में भाग दे सकते हो किससे 53 से, तो कितना हो जाएगा 53 एकम 53, बचेंगे 7, और यहाँ से 170 कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार 150, भाई 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 3 बार जाएगा, तो 13 कुछ आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है भाई, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पसीने आ रहे हैं पूरे, इसलिए हम वीडियो को बार बार रोक रोक के बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, पसीने पूछ के। टेंशन लेनी, बिल्कुल एक ऐसा पढ़ाया जाएगा जैसा किसी ने कभी पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, बस तुम्हें हमारे साथ लगे रहना है, और हमारे जैसे हम गर्मी में पिस रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पिसते रहना है। ठीक है, जब तक सोना आग में तपा नहीं जाता है तब तक उसका अच्छा आभूषण नहीं बन सकता। ठीक है, तो सोने को आग में तपाना पड़ता है तब जाके एक अच्छा आभूषण बनता है। तो तुम्हें भी पहले तपना पड़ेगा इस तपती गर्मी में, बारिश में, बरसात, ठंड, सर्दी वर्दी, सब कुछ हर चीज में तुम्हें तपना पड़ेगा, तब जाके तुम एक अच्छा गहना बन पाओगे और किसी के गले का हार बन पाओगे। ठीक है भाई, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि दो वस्तु ए और बी 4,960 और 3,720 रुपए में बेची गई। दो वस्तुएं मेरे पास ए और बी। ठीक है, पहली वाली का SP1 दे रखा है कितना 4,960 रुपए, और दूसरी वाली का SP यानी SP2 कितना दे रखा है 3,720 रुपए। बात क्लियर है अभी।
सवाल में कहते हैं कि ए पर 31.25% का लाभ होता है, इस पर 31.25% का लाभ होता है, ठीक है, और बी पर कितना होता है, बी पर 18.18% की हानि होती है, ठीक है, कितने की हानि होती है। तो सवाल में पूछा है कि संपूर्ण लेन देन में समग्र लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये सवाल थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा सवाल है ना, अच्छा हाई लेवल सवाल है, तो ध्यान देंगे किस तरीके से इस सवाल को हमें करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए कि 31.25% की हम क्या रखें, फ्रैक्शन वैल्यू रखें, ठीक है। तो जब हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे तो एक चीज मैंने तुम्हें पीछे परसेंटेज में पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, वो ये पढ़ाई थी कि 6.25% जो होता है वो होता है कितना, 1/16 पढ़ाइए, ठीक है, कितना होता है 1/16। तो देखो ध्यान से देखो, इसका 5 गुना है ना, ये 5 गुना कितना, 25 पंजे 125 का 25 आ जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 31, कितना 5 गुना है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5/16, कितनी हो जाएगी 5/16। तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट। तो कितने रुपए की वस्तु बिकेगी, कितने रुपए की वस्तु बिक जाएगी भाई, ये हो जाएगी तुम्हारी 21 रुपए की वस्तु बिक जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जब इसको सोल्व कर रहे होंगे हम, जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये क्या है भाई, ये है 9.09%। 9.09% कितना होता है, 1/11, कितना होता है भैया 1/11। तो ये कितना हो जाएगा 1/11, यानी 11 रुपए पर 1 रुपए का लॉस। तो कितने की बिकी होगी वस्तु, 10 रुपए की, और यहाँ कितने की बिकी थी, 21 रुपए की, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ अभी तुरंत, नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या, अब हमें क्या लेना है, ठीक है, अब हमें लेना ये है कि हम सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं, यहाँ से क्या बना लेते हैं, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो। तो इस पहली वाली का सीपी 16, ठीक है, और इसका एसपी 21, इतना है। दूसरी वाली का अगर सीपी देखें तो कितना 11, और इसका एसपी 10, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा है, इस पहले वाले सवालों में तो ये था कि एसपी क्या हो जा रहा था, वहां पे बराबर हो जा रहा था। पहले वाले सवालों में क्या था, ये था कि एसपी बराबर कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर एसपी बराबर नहीं करा, यहाँ पर तो अलग अलग है, ठीक है। अगर अलग अलग है तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे हम कि इन दोनों का हमें क्या बना लेना है, रेशियो बना लेना है, ठीक है। एसपी का हमें क्या बना लेना है, रेशियो बना लेना है, क्योंकि सारी चीजें जो होती है रेशियो पर ही डिपेंड होती हैं, सारी चीजें क्या है, रेशियो पर ही डिपेंड है। तो 4960 और 3720 का रेशियो बना लेंगे, और जब रेशियो बनाएंगे तो किससे कट जाएगा, 4 6 में 124 और 3 72 124 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अगर संख्याओं की नॉलेज है तो एक ही बार में तुम पता लगा लोगे कि हाँ किससे कट रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 124 से 4 बार, 124 से 3 बार। तो इसका मतलब sp1 और sp2 का जो रेशियो था वो कितने का था, 4:3 का। कितने का था, 4:3 का। तो क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से सुनना, करेंगे क्या, करेंगे ये कि सबसे पहले तो एसपी को बराबर बनाने की कोशिश करो। बराबर बनाओगे तो ऊपर 10 की गुणा लगाओगे और नीचे 21 की गुणा लगाओगे, ठीक है ना, इतने की लगाओगे। उसके बाद हमें क्या बनाना है, इसको 4 और कितने के रेशो में, 4 और 3 के रेशो में बनाना। तो यहाँ पे 4 की गुणा और यहाँ पर 3 की गुणा लगा दोगे। बात क्लियर है भाई, बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे होंगे यहाँ पे हम, सॉरी भी यहाँ पर हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। मिस्टेक क्या हुई है कि 9.09% की वैल्यू 1/11 थी, हमने 1/11 लिख लिया, जबकि ये 18.18 है, ठीक है। तो देखो गर्मी पड़ रही है, बहुत सारी मिस्टेक हो ही जाती है, बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर कितना होता है हमारा 2/11 होना था, कितना होना था 2/11। तो 2/11 जब होता तो यहाँ पे कितना आता, 9 आता, ठीक है। तो ये मिस्टेक को सुधार लेना, भी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसको बराबर बना रहे होंगे, जब हम इसको बराबर बना रहे होंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो हमें करना पड़ेगा 9 से गुणा बराबर करने के लिए, और नीचे कितने से करना पड़ेगा, ये 9 से ना करके हम क्या करते हैं 21 और 9 को बराबर करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होता है 63। 63 का मतलब यहाँ 3 से गुणा और यहाँ 7 से गुणा लगा रहे होंगे, ठीक है, यही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि हमें इसका 4 और 3 का रेशियो बनाना था, तो यहाँ पे 4 की गुणा और यहाँ पे 3 की गुणा, यही करेंगे भी, ये काम हम कर लेंगे। तो यहाँ से होगा क्या, देखो जब गुणा लगा रहे होंगे तो इस चीज को हम सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग रखा है कि 3 से ना 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे केवल 4 की और यहाँ पर केवल 7 की गुणा लगाएंगे, यहाँ पर केवल 4 की और यहाँ पर 7 की गुणा लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया
कि यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो देखो 16 वाली वस्तु 21 की बिकी थी, यानी कितना 5 का प्रॉफिट था, 4 की गुणा लगानी तो कितना 20 का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये 16 चौका 64, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, एसपी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अभी 7 की जब गुणा लगाएंगे तो यहाँ पे कितना 2 का लॉस था, यहाँ पर लॉस 2 का था, तो कितने का लॉस हो जाएगा 7 की गुणा लगाएंगे तो 14 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका एसपी हो जाएगा वो कितना, सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी तेजी से बता दो कि टोटल प्रॉफिट, अगर ओवरऑल प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा, 20 का प्रॉफिट था, 14 का लॉस हो गया तो 6 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एसपी की बात, सीपी की बात करूं तो 64 यहाँ पर, 77 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 और 141, कितना हो जाएगा 141 इंटू 100, कितना हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब सोल्व करना है, फिर से तरीके से सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसे ही लग गए 600 में 141 का भाग लेने लगे, मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो। थोड़ा सा टेक्निकली हमें सोचना है और जब चीजों को लेकर चलना है। कैसे करोगे, इसको तुम थोड़ी देर के लिए कितना मान लो 140 मान लो, मान सकते हो ना, मानना ही तो है सब कुछ, अप्रोक्सीमेशन भी चलेगा। ठीक है, तो इसको 140 मान लो, इसको 140 मानोगे तो 20 से कट जाएगा ये 7 बार और ये 5 बार, तो ऊपर हो जाएगा 5 5 30 और 30/7, 30/7 कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 4 दशमलव यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, तो 7 दूनी 14, यानी लगभग 4.25 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में जो हमारा 4.25 वाला आंसर है वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बात क्लियर है, ये बहुत अच्छे सवाल है, तगड़े सवाल हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा। ठीक है, दो वस्तु थी, दोनों में से प्रत्येक को कितने पर 2695 रुपए में बेचा, यानी वही बात है कि एसपी बराबर करना है। ठीक है, एसपी बराबर करना है। ठीक है, अब सवाल में क्या कह दिया, आगे ये कह दिया कि पहली वस्तु पर उसे 18.75 का लाभ हुआ है। ठीक है, कितना 18.75 का लाभ हुआ है, और दूसरी वाली वस्तु पर वो मतलब ये कह रहा है ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु पर कितनी हानि उठानी पड़ेगी, यानी यहाँ पर दूसरी वाली पर कुछ हानि हुई होगी, पता नहीं कितनी हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई होगी तो क्या होगा, ये कह रहा है कि ओवरऑल ना तो उसे लाभ हो ना ही उसको हानि हो, ओवरऑल उसको ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। ठीक है, तो ये सवाल बढ़िया है, ओवरऑल उसको ना तो हानि होगी ना लाभ होगा, इसका मतलब 0% का लाभ या हानि। ठीक है, यही तो बात करना है, तो ध्यान से समझना है इस वाले सवाल को जल्दी से। होगा क्या, देखो होगा ये कि सबसे पहले ये हमारे पास फ्रैक्शन दे रखे, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी मैंने 6.25 वाला बताया था, तो 6.25 का कितना है, ये 3 गुना है, कितना 3/16, कितना हो जाएगा 3/16। तो यहां से जब मैं बात लिखता हूं, ध्यान देना भी, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर ये होगा, ये यहाँ पर ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट या लॉस होता है, और ये हमारा एसपी होता है। बात क्लियर है, तो यहाँ पे 16 रुपए की वस्तु थी, 3 का प्रॉफिट हुआ, तो 19 की बिकी होगी, कितने की बिकी होगी भी 19 की। ठीक है, ध्यान देना। अब होगा क्या, ये कह रहा है कि ओवरऑल हमें क्या करना है, ओवरऑल हमें जीरो लाभ या हानि करनी है, यानी जो लाभ या हानि होगी ना वो जीरो होगी। तो जीरो तो तभी हो सकती है जब यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो, यहाँ 3 का लॉस हो जाए। भाई यहाँ तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 3 का लॉस होगा, तो जीरो हो जाएगा, हमें लाभ या हानि कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये कह रहा था कि एसपी क्या है, बराबर है, अगर ये 19 है तो ये भी 19 ही रहा होगा। सवाल में कह रहा है ना SP1 SP2 बराबर है, तो अगर इसका SP 19 है तो इसका भी SP 19 ही रहा होगा। 19 देखो 3 का लॉस होने के बाद ये 19 की बिकी है, इसका मतलब कितने की रही होगी दूसरी वाली वस्तु, सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली थी, सेकंड वाली 22 रुपए की रही होगी। तो सेकंड वाली पर अगर लॉस की बात करें तो 22 रुपए पर 3 रुपए का लॉस हुआ है, तो कितनी हो जाएगी सेकंड वाले पर हानि, 3 रुपए का लॉस 22 पर इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 300/22 या 150/11। अब 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11, 4 बच जाएंगे, 11 3 33, 7 बच जाएंगे, 11 छिक्का 66, बचे कितने 4, तो 11 3 33। ठीक है, तो इतना कुछ करके हमारा आंसर हो जाएगा कितना 13.63% का हमें इस पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लास्ट, उसके बाद वीडियो को लास्ट करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन कतई नहीं लेनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं भी, चलिए भी लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं को में से प्रत्येक को 6330 रुपए में बेचता है।
क्या कहता है सवाल में कि कितने रुपए में बेच रहा है, 6630 रुपए में प्रत्येक को। इसका मतलब SP1 और SP2 बराबर हो जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये सवाल में कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसने बराबर कह दिया है, ठीक है। अब क्या कहता है, ध्यान देना भी, पहली वाली वस्तु पर उसे 27.5% की 27.5% का लाभ हुआ, पहली वाली वस्तु पर 27.5% का लाभ हुआ, और दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे पर न उसे लाभ हो न हानि हो। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। दूसरी वाली पे पता नहीं कितना हुआ है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर यानी CP1 माइनस अंतर CP2, ठीक है। ये हमसे दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का क्या पूछा है भाई, अंतर पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको क्या कर लेंगे हम, इसको हम बना लेंगे, ठीक है। 27.5 को क्या लिख देंगे, 27.5 मतलब क्या होता है 55/2, 55 का आधा, तो ये हो जाएगा 55/2 और परसेंटेज को हटा के नीचे कितना लगा लेंगे 100, ठीक है ना। तो अब यहां से काटेंगे 5 से 11 बार, ये 20 बार, तो कितना हो जाएगा 11/40, इतना हो जाएगा भाई 11/40। अब मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था उसको अगर अप्लाई करा जाए तो क्या होगा भाई, ये CP, ये प्रॉफिट और ये SP, यही होगा। 40 रुपए इसका CP था, 11 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए की बेची होगी, 51 रुपए की बेची होगी, है ना भाई, 51 रुपए की बेचती होगी। अब जब 51 रुपए की बेचती होगी तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है क्या कि उसे दोनों वस्तुओं पर, ये तो पहली वाली वस्तु की बात होगी, सेकंड वाली वस्तु का भी मुझे निकालना है, और ओवरऑल क्या हुआ, उसे 0% का लाभ या हानि हुई, है ना। यानी उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो 0 हो जाएगा उसका प्रॉफिट और लॉस। तो अगर यहाँ 11 रुपए का प्रॉफिट है तो यहाँ 11 रुपए का लॉस हो जाएगा, -11। और SP बराबर दे रखे हैं कि अगर ये 51 है तो ये भी फिर 51 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 51 तो ये भी 51, तो ये कितना रहा होगा फिर 62 रहा होगा। 62 से 11 का लॉस होने के बाद तभी तो 51 आएगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या करना था, हमें ये करना है कि जो SP है वो कितना है भाई, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है 51, यानी SP जो हो जाएगा दोनों वस्तुओं का समान क्या हो जाएगा 51, और यहाँ पर कितना दे रखा था 6630, कितना दे रखा था भाई 6630, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो 20 से कटता है क्या है, देखो भाई ये कट रहा है कितने से, ये कट जाएगा तुम्हारा 3 से काट दो इसे 17 बार, और इसे 3 से काट दो 22, 10, ठीक है। और 17 से फिर कट जाएगा कितना, 17 एकम 17, बचे कितने 5, 17 51, 130 बार, कितनी बार कट गया ये 130 बार कट गया। हमसे पूछा है CP1 और CP2 का अंतर, यानी दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर, तो कितना है 22, और 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 की वैल्यू हो जाएगी 22 गुणा 130, इतना हो जाएगा 22 0 0, 22 के 66 का 6 हासिल 6, और 22 एकम 22 और 6 28, ठीक, कितना हो जाएगा 2860 रुपए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से तो लाइक कर देना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाकी इसी वीडियो को लास्ट करते हैं हम यहीं पर, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़े थोड़े में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें बस एक आध क्लास और तुम्हारी बची है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसके बाद डिस्काउंट चालू कर देंगे, ठीक है। तो कुछ क्लास और बची है उनको जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे, और फिर डिस्काउंट के बाद में हम पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार से डिस्काउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।